नमस्कार, मैं अवनीश पांडे आपका अपने चैनल में प्रॉपर्टी कस्टमर डीएनएस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे प्रॉपर्टी के ऐड पढ़ते हैं जिसमें कि सस्ती ज़मीन के बारे में बताया जाता है। हर दिन कोई नई नई चीज़ें ही आती हैं जिसमें एग्रीकल्चर लैंड, फ्लैट्स, प्लॉट्स, फार्म हाउस, कमर्शियल प्लाट वगैरह जो भी चीज़ें हैं अपडेट किया जाता है। मेरा मोबाइल नंबर जो है मेरे चैनल पे दिया गया है, जिसमें मेल आईडी भी है। आप मुझे कांटेक्ट करना चाहें तो उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन जब भी करना हो शाम के टाइम करें, और मेल आईडी है, उस पर अपना नंबर वगैरह दे देंगे तो मैं कॉल कर लूँगा यदि आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपकी यदि रिक्वायरमेंट प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए है तो हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है, सस्ती, काफ़ी सस्ती रेट में, जो कि ज़्यादातर ज़मीनें हैं वो मिर्ज़ापुर ज़िले में ही हैं। और एग्रीकल्चर लैंड जो कि 3 लाख रुपए बीघे से स्टार्ट होती है, और ज़्यादा तक जैसी ही ज़मीन है उस हिसाब से उसका रेट तय होता है। खेती वाली ज़मीन है वो 3 से स्टार्ट होती है और 4, 5, 8, 10 तक चली जाती है एग्रीकल्चर लैंड में। और कमर्शियल वाले प्लॉट हैं तो हाईवे के किनारे जो ज़मीन है, यदि देखना चाहते हैं हाईवे के किनारे, तो मिर्ज़ापुर से रॉबर्ट्सगंज वाले रोड पे कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल हैं, जिसमें कि मिनिमम 3 से 4 लाख रुपए बिस्सा ज़मीन अवेलेबल हैं, जिसमें कि 3 लाख रुपए बिस्सा के हिसाब से भी हैं और 4 लाख रुपए बिस्सा के हिसाब से भी, 3, साढ़े 3, 4 इस तरीके से हैं। मुझे नहीं लगता कि और लोग भी, हालांकि प्रॉपर्टी में बहुत लोग होंगे, लेकिन सस्ती ज़मीन हमारे चैनल पे ही मैं मुहैया कराता हूँ, देता हूँ। और यदि आप इंटरेस्टेड हों प्रॉपर्टी में तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के वीडियो भी हमारे चैनल में मिलते हैं, और वीडियो आप मंगाना चाहें तो फ़ोन करके, मेल करके, जैसे भी हो हमसे कांटेक्ट करके जिस प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बताया उसका वीडियो आप अलग से अपने मोबाइल पे मंगा सकते हैं और हमसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक। एग्रीकल्चर लैंड जो है वो रैकरा में है, जो कि वाराणसी से 80 किलोमीटर दूरी पे है। रैकरा वाराणसी से 80 किलोमीटर दूरी पे, मिर्ज़ापुर से 40 किलोमीटर दूरी पे ज़मीन वो 3 लाख रुपए बीघा है। देखिए, ज़मीन का रेट अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। ठीक है, हालांकि मैं बोलता हूँ 3 लाख, तो हर ज़मीन 3 लाख नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने बोल दिया 3 लाख तो आप कहेंगे कि यार 3 लाख बताया था, 5 लाख बता रहे हो। कुछ लोग ऐसे कमेंट भी करते हैं, बातचीत में भी करते हैं, तो हर ज़मीन का अलग अलग रेट है। ठीक है, कोई ज़मीन अभी बताया मैंने 3, साढ़े 3 लाख रुपए बिस्सा, वो हाईवे की ज़मीन है। ठीक है, तो अलग ज़मीन अलग अलग रेट पे है। ठीक, तो ये रैकरा की जो बता रहा हूँ वो 3 लाख रुपए बीघा है। ठीक है, पिच रोड पे ज़मीन है, 80 किलोमीटर डिस्टेंस है वाराणसी से। मिर्ज़ापुर से लमसम 40 किलोमीटर के रेंज में होगी, और यहाँ पे 100 बीघा ज़मीन है। यदि आप इसमें 5 बीघा, 10 बीघा लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे चकबंदी नहीं हुई है इस ज़मीन की, तो ज़मीन कई गाटा में होती है और जो कब्जा एक ही जगह दिया जाता है। और आप पेपर की इंक्वायरी अपने तौर तरीके से ही करेंगे, अपने से इंक्वायरी कर लीजिए। हमारे द्वारा जो सहयोग होगा, वकील का मुहैया कराना, वकील उपलब्ध कराना, ये सब चीज़ें मेरे द्वारा जो सहयोग होगा यही होगा। ठीक है, और हाईवे की ज़मीन जो मैं बता रहा था मिर्ज़ापुर से रॉबर्ट्सगंज वाले रोड पे, उस पर भी 1 बीघा ज़मीन है। ठीक है, 80 की ज़मीन है 1 बीघा, जो कि 3.5 लाख रुपए बिस्सा के हिसाब से है। लमसम 70 लाख पड़ेगा 1 बीघे का। कमर्शियल है, 170 फीट फ्रंट होगा, और एक कमर्शियल पर्पज़ से बहुत अच्छा है। पेट्रोल पंप इत्यादि जो कुछ भी कर सकते हैं। वो बरकच्छा BHU से 3 किलोमीटर पड़ेगा। BHU बरकच्छा, वाराणसी BHU नहीं बोल रहा हूँ मैं, BHU बरकच्छा से 3.5 किलोमीटर पड़ेगी। मेन हाईवे पे है वो भी, जो मिर्ज़ापुर से रॉबर्ट्सगंज के लिए रोड जाता है। वहाँ पे मड़िहान के नज़दीक भी ऐसे ही ज़मीन है, 1 बीघा वो भी है, वो मड़िहान के नज़दीक है। ठीक है, डिस्टेंस करीब करीब ऐसे ही पड़ेगी, 80 किलोमीटर ही डिस्टेंस पड़ेगी वाराणसी से। वहाँ पे भी ऐसे ही है, सेम रेट में 1 बीघा है, फ्रंट 150 के आसपास पड़ेगा। मेन हाईवे पे मार्केट से 2-3 किलोमीटर पहले पड़ेगा। थोड़ा सा आगे जाए, मतलब उसके ठीक अपोजिट साइड में महिला बटालियन का वो कैंप खुला हुआ है। बगल में अडानी का भी वो है, प्रोजेक्ट वगैरह भी चल रहा है वहाँ पे। और
मार्केट मड़िहान मार्केट से 1-1.5 ढाई नहीं होगा 1-1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। तो वो ज़मीन भी आप देख सकते हैं, लेकिन 3.5 लाख रुपये बीसा के हिसाब से होगा। 1 बीघा है, फ्रंट 150 फीट। नेशनल हाईवे पे भी ज़मीन आप चाहेंगे तो वाराणसी से चुनार वाला रोड है जो, उस पर भी ज़मीन अवेलेबल है। वो ज़मीन है, चले जाएंगे आप दौड़गंज, मेन हाईवे पे है, वो भी नेशनल हाईवे है, 6 लेंथ हाईवे है। 6 लेंथ हाईवे पे ज़मीन है और वो ज़मीन है 2.5 लाख रुपये बिस्सा। 2.5 लाख रुपये बिस्सा ज़मीन है। फ्रंट 1 बीघा में लमसम 90 फुट आएगा। कॉमर्शियल पर्पज़ से बहुत अच्छी ज़मीन है वो। मिनिमम 1 बीघा ले सकते हैं, मैक्सिमम जो भी चाहें ले सकते हैं। 1 बीघा में 90 फीट फ्रंट है, नेशनल हाईवे पे। उसका वीडियो भी हमारे देखेंगे तो उसमें सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। पर्सनली आप मंगाना चाहें तो भी मिल सकता है, ठीक है। पर्सनली वीडियो आप मंगाना चाहेंगे तो आपके मोबाइल पे मैं भेज दूँगा। संपर्क करने का जो मैंने बताया, आपको मेल आईडी से या हमारे फ़ोन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट जब भी करें शाम के टाइम करें, 7 बजे के बाद। एग्रीकल्चर लैंड बताया ही मैंने, 5 लाख रुपये बीघा की ज़मीन है। मिर्ज़ापुर मड़िहान तहसील में गढ़वा गाँव है, ठीक है। 5 बीघा ज़मीन है, 5 लाख रुपये बीघा। पिच रोड है। वाराणसी से 100 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगी वो। वाराणसी से 100 किलोमीटर, मिर्ज़ापुर से 40-45 किलोमीटर, ठीक है। मड़िहान तहसील से 17 किलोमीटर डिस्टेंस है। 5 लाख रुपये बीघा है वो। खेती के लिए ठीक ठाक है। पिच रोड है वहाँ पे। और सुगा पार्क से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगी। हालांकि उस गांव की चकबंदी अभी चल रही है। उस ज़मीन में 2 बीघा 4 बीघा 2 बीघा में मिल सकता है और 5 बीघा ही है टोटल। रीसेल की है, 12 बीघा ज़मीन थी, उसमें 5 बीघा बचा हुआ है। तो आप 2 बीघा 5 बीघा लेना चाहें तो उसमें आप देख सकते हैं। वीडियो आप पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तो हर चीज़ का पता लगेगा। आधी देख के यदि कोई सवाल करेंगे तो उस पर कई लोग कुछ आधी वीडियो देखते हैं, 1 मिनट की स्टार्टिंग देखते हैं, फिर उसके बाद सवाल खड़ा करते हैं कि भाई आपने वो 3 बताया था, वो अभी 5 बता रहे वगैरह। तो आप पूरा देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। तो मैं यही आप रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो पूरा देखिए, और जो ना समझ में आए, यदि कोई चीज़ आपको प्लॉट वगैरह में यदि आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकता है, जो वीडियो में बोल रहा हूँ वो आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो, ठीक है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जिसको जो चाहिए हो सकता है कि काम हो जाए। वाराणसी के नज़दीक जो प्लॉट है, वाराणसी के नज़दीक प्लॉट एके ड्रीम सिटी है। वाराणसी से कैंट स्टेशन से लमसम 18 किलोमीटर डिस्टेंस है और उसमें प्लॉट अवेलेबल है। 80-85 बीघा में फैला हुआ एरिया है। गंजारी स्टेडियम के नज़दीक, गंजारी स्टेडियम से पड़ जाएगा लमसम 2.5-3 किलोमीटर। और ये है नेशनल हाईवे से सटा हुआ है। मेन गेट 60 फुट का रास्ता दिया है लोगों ने नेशनल हाईवे से, और अंदर 80 बीघे की प्लॉटिंग चल रही है। उसमें कॉमर्शियल प्लॉट भी अवेलेबल हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट भी अवेलेबल है। कॉमर्शियल प्लॉट अभी तो 1 महीना 1.5 महीना से शुरू किया लोगों ने, जिसमें कि मिनिमम साइज 600 स्क्वायर फीट से लेकर 2000 स्क्वायर फीट तक के हैं, 60 फुट के रोड पे। और उसका प्राइस जो है 3500 रुपये पर स्क्वायर फीट रखा है। कॉमर्शियल प्लॉट की नेशनल हाईवे से लगी हुई साइड है, 3500 रुपये पर स्क्वायर फीट। सबसे छोटे प्लॉट की जो है वो 600 स्क्वायर फीट है और बड़ा 2000। हमें जहाँ तक लगता है 2000 की तो बुकिंग शायद बता रहे थे हो गई होगी, लेकिन छोटे वाला साइज में बचा होगा। और उसी में रेजिडेंशियल प्लॉट जो हैं उसमें भी अवेलेबल हैं, जिसका रेट उन्होंने 2500 पर स्क्वायर फीट रखा हुआ है। उसमें यदि इंटरेस्टेड है तो आप उसमें ले सकते हैं। 600 स्क्वायर फीट मिनिमम 15x40 के, और मैक्सिमम जितना चाहें 40 के ही लेंथ में, और जो भी आप चाहें मिल सकता है। अच्छी साइड है। गंजारी स्टेडियम अभी बना नहीं है, बन रहा है, उस पर काम चल रहा है। और 2027 का जो वर्ल्ड कप होगा वो उसी स्टेडियम में होगा। तो उसके नज़दीक अगल बगल जो स्टेडियम का माहौल एक अलग बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मैचेस होंगे उसके अगल बगल रहना और उसके अगल बगल का माहौल काफ़ी महंगा होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आप अपने तरीके से जांच पड़ताल कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या होगा नहीं होगा। मैं तो एक इंक्वायरी जो हमारे नॉलेज है, जो मैं जानता हूँ, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। एके ड्रीम सिटी में और भी प्लॉट अवेलेबल हैं, जो कि इलाहाबाद में
इलाहाबाद में बहुत सस्ते प्लाट अवेलेबल हैं और 2.5 लाख रुपए में 900 स्क्वायर फीट प्लाट अवेलेबल हैं इलाहाबाद की, जो कि इलाहाबाद से चित्रकूट वाले रोड पे है। वहाँ पे भी 125 बीघा में बना हुआ है AK ड्रीम सिटी की साइड, और 5 लाख में 900 के 2 प्लाट देंगे। हालांकि 2.5 लाख में एक प्लाट की रजिस्ट्री नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो 5 लाख से कम की नहीं करेंगे। ठीक है, तो 900 प्लस 900 1800 स्क्वायर फीट के प्लाट जो है वो 5 लाख में है। AK ड्रीम सिटी में सबसे सस्ती साइट है और ये इलाहाबाद से चित्रकूट वाले रोड पे है। वाराणसी से 150 किलोमीटर से ऊपर पड़ेगा और इलाहाबाद से चित्रकूट वाले में मेरे ख्याल से 30-35 किलोमीटर पड़ना चाहिए, एग्जैक्ट थोड़ा सा नहीं बता पाऊँगा। ये है, उसमें भी आप निवेश के लिए आप ले सकते हैं, रहने के लिए भी वहाँ पे रहते हैं। 60 फुट का मेन रोड, अंदर का रोड 30 फुट का दिया गया है, तो वो भी ठीक है। निवेश आप इन्वेस्टमेंट कहीं भी करना चाहें, छोटा इन्वेस्टमेंट है लेकिन रिजल्ट अच्छा आएगा उसका। ये है हमारे द्वारा हमारे चैनल पे जो जानकारी है दी गई है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि अब पेपर वगैरह के जो प्लॉट वगैरह जो भी आप लेते हैं, देखते हैं, जाते हैं कहीं भी, तो विजुअल तो आप देखिए ही प्लॉट की कंडीशन वगैरह की क्या है नहीं है। ठीक है, ओनर से ज़रूर मिलिए। ठीक है, मीटिंग वगैरह ओनर से ही करें आप। हालांकि बीच में ब्रोकर वगैरह रहते हैं, ओनर से मीटिंग कराना थोड़ा कभी वो होता है, नहीं कराना चाहते, लेकिन एक फाइनल मीटिंग ज़रूर करिए आप। मैं यही कहूँगा कि कहीं भी प्लॉट प्रॉपर्टी वगैरह जो भी है तो किसी न किसी मीडिएटर के माध्यम से ही होगा, डायरेक्ट तो पार्टी टू पार्टी तो होना संभव नहीं है। लेकिन एक मीटिंग आपको जो बेचने वाला है, जो लिखने वाला है, उससे करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा धोखा जो होता है वहीं से हो जाता है। ठीक है, कई बार ऐसा भी हुआ है, भाई हमारे ही नॉलेज में जो है कि फर्जी आदमी रजिस्ट्री करने पहुंच गया। ठीक है, तो उसी का आधार कार्ड वगैरह करके उसे करके, तो एक बार आप मिलेंगे तो उससे इंक्वायरी तो कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। तो यदि असली मालिक होगा तो पहचान लेंगे, यदि नकली रहेगा तो भी कम से कम सामने आने में वो होगा कि भाई सामने कैसे जवाब दूंगा वगैरह। तो आप एक बार ओनर से ज़रूर मिलें, कोई भी रजिस्ट्री कराएं तो, और ब्रोकर वगैरह का जो भी है हिसाब किताब पहले तय कर दें, परसेंटेज वगैरह बातचीत में पहले ही क्लियर कर दें कि भाई तुम्हारा कितना है, क्या है, तुम क्या लोगे वगैरह, ताकि बाद में किसी तरह के लफड़े से बचे रहें। ब्रोकर को बोल दीजिए कि भाई आपको 2% 1% देना है, आप साइड में हटिए और बाकी उनसे मिलाइए पार्टी को। ठीक है, इससे आपकी डील में थोड़ा साफ रहेगा। पेपर की इंक्वायरी आप खुद करिए, खसरा खतौनी वगैरह, नक्शा वगैरह सारी चीज़ें आप निकलवाइए अपने तौर तरीके से। ठीक है, जांच पड़ताल वगैरह कर लीजिए, सब तरह से संतुष्ट हों। यदि ज़मीन में 3, 4, 5 लोग लिखने वाले हैं तो एक बार ज़रूर मिल लीजिए, कि ताकि कभी कभी होता है कि वो है एक आदमी बेच के निकल गया और फिर बाद में दूसरा तीसरा होकर उलझ गया उस पर। तो इस तरीके से भी मतलब बचेंगे। ऐसे केसेस चल रहे हैं, काफ़ी चल रहे हैं, हमारे नॉलेज में हैं जो भी चल रहे हैं। ये जो मेरी जानकारी हमारे चैनल पे दी जाती है, डेली अपडेट होता है, लाइव भी करता हूँ शाम को 9 बजे के बाद। ठीक है, आप देख सकते हैं, और जो भी आपकी इंक्वायरी हो आप हमसे फ़ोन करके मेल आईडी द्वारा जैसे भी पूछ सकते हैं। चैनल पे दी गई हुई जानकारी को वेरीफाई करके ही आप प्लॉट वगैरह लेंगे। ठीक है, ये नहीं कि मैंने दिखा दिया अब जाके तुरंत ले लें, और बाद में किसी चीज़ का वो होगा तो आप मतलब कहेंगे कि नहीं ऐसे बताया वैसे बताया। हर प्लॉट की मैं इंक्वायरी तो नहीं कर सकता, मुआयना नहीं कर सकता कि भाई उसको मुआयना कराया है, वो कराया। जानकारी तो जो आती है वो चीज़ें बताई जाती है, मुआयना आप ही को कराना है। तहसील वगैरह में जाके जो चीज़ें इंक्वायरी कर लें, हर तरह से संतुष्ट हो तो आप रजिस्ट्री करें। ठीक है, नमस्कार।